दोस्तों, सब्जियों का सिलेक्शन अगर सही हो जाए तो सब्जियों की खेती से प्रॉफिट काफी ज्यादा तगड़ा निकाला जा सकता है। सब्जियों से आपका टोटल प्रॉफिट डिपेंड करता है आपके सही समय पे कि किस फसल को आप किस समय पे लगा रहे हो। अगर सही फसल को सही समय पे आपने ग्रो कर लिया तो वो फसल साल भर का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उस सीजन में आपको देके जा सकती है। ये आपको पता होना चाहिए कि इस फसल को कब लगाने पर इसके सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं और सबसे ज़्यादा इससे उत्पादन मिल सकता है। जून महीने में लगाई जाने वाली तमाम प्रकार की सब्जियों में से दो ऐसी सब्जियां आज मैं इस वीडियो में आपके लिए छांट के लाया हूं, जिसकी बुआई अगर आप इस पूरे जून माह में कंप्लीट कर लेते हैं, चाहे अब लगा लीजिए चाहे जून के अंतिम सप्ताह तक लगा लीजिए, लेकिन जून में अगर आपने इन दोनों सब्जियों को लगा लिया और उसके बाद में भी मैं समय बताऊंगा, उस समय तक आपने मतलब जो किसान भाई जून में नहीं लगा पा रहे हैं वो अगर बाद में भी जो समय बताऊंगा उस समय तक ग्रो कर लेंगे तो यकीन मानिए ये दोनों सब्जियां आपको जबरदस्त कमाई आने वाले सीजन में कर सकती है। और दूसरा, इन दोनों में से एक तो है महंगी फसल जिसमें थोड़ा सा आपका खर्चा जरूर होगा लेकिन प्रॉफिट और डिमांड काफी जबरदस्त देखने को मिलेगी, और दूसरी फसल में आपका खर्चा बिल्कुल कम होगा, प्रॉफिट फिर भी ये फसल आपको देके जा सकते हैं। दोनों ही अलग अलग कैटेगरी की फसल है, दोनों का समय बिल्कुल सेम है, मंडी भाव दोनों के ही आपको जबरदस्त देखने को मिल सकते हैं। अगर जून महीने में या बताए गए समय तक आप इन दोनों सब्जियों को ग्रो कर लेते हैं और उत्पादन छप्पर फाड़ उत्पादन देने की क्षमता रखते हैं ये दोनों ही सब्जियां, खास तौर से इस बरसात के सीजन में। इसलिए आज इस वीडियो में इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आपके साथ साझा करूंगा। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और अपने बाकी किसान भाइयों तक भी शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, सब्जियों की फसल से ज्यादा या तगड़ी कमाई करने के लिए आपको एक आध फसलें ऐसी जरूर लगानी चाहिए हर सीजन में जिसकी खेती आपके क्षेत्र में काफी कम होती हो। ये चिंता छोड़ के कि फसल कितनी होगी, उत्पादन ठीक से मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। और इस प्रकार की सब्जियां अगर आप लगाते हैं तो उनके मंडी भाव जो होते हैं, डिमांड जो होती है आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है ऐसी फसलों की जिसकी खेती आपके क्षेत्र में काफ़ी कम होती है। आज मैं आपको एक ऐसी फसल जरूर बताऊंगा जिसकी खेती वास्तव में आपके क्षेत्र में काफ़ी कम की जाती है, लेकिन उस फसल को आराम से उगाया जा सकता है और अच्छे से उसका उत्पादन भी लिया जा सकता है और ज़बरदस्त उसके मंडी भाव भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि उसकी जो सप्लाई है मंडियों में वो काफ़ी कम देखने को मिलती है और खर्चा उसमें काफ़ी कम होता है बाकी सब्जियों के मुकाबले। अगर आप एक आध फसलें ऐसी लगाएंगे जिनकी खेती आपके क्षेत्र में कम होती है तो स्वाभाविक है उसके मंडी भाव आपको सबसे ज़्यादा ही मिलेंगे। अब कुछ किसान भाई जो कमेंट वगैरह करते रहते हैं कि हमें मंडी में भाव नहीं मिलता सब्जियों के, जिस फसल का वीडियो बनाते हैं उसी के बारे में इस तरह के कमेंट आते हैं कि भाव ही नहीं मिलता, मार्केट में कोई पूछता ही नहीं इस फसल को। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम क्या करते हैं, जैसे किसी फसल के पीछे पड़ जाते हैं ना तो उसका पीछा नहीं छोड़ते। जैसे धान लगा रहा हूँ मैं तो बस धान के पीछे पड़ा हूँ सालों से और कुछ लगाना ही नहीं चाहता। पता सब है कि किस किस प्रकार की फसल को इस समय पे लगाया जा सकता है। कोई मूंगफली के पीछे पड़ा है तो मूंगफली लगाया जा रहा है, टमाटर के पीछे पड़ा है तो टमाटर ही लगाया जा रहा है। लगाना चाहिए, लेकिन कुछ एक आध फसलें और भी लगानी चाहिए, ट्रैक से हट के भी कुछ आपको करना चाहिए। और जब तक हम हट के कुछ अलग नहीं करते हैं तब तक मार्केट हमें ठीक से नहीं मिल पाता है उस फसल का। मान लीजिए आपके गांव में सभी मिर्ची लगा रहे हैं और आपकी मंडियों में उस समय पे फिर क्या होगा, उसकी आवक भरमार होगी, और भरमार होगी तो चाहे दूसरी मंडी में मिर्ची के 40-50 रुपए के मंडी भाव मिले, आपको 10 से 15 के मिलेंगे क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है। तो इस तरह से आपको हर टाइप की फसलें ज़रूर लगानी चाहिए। और जिस फसल को पहली बार लगाने की सोच रहे हैं, किसी भी फसल के बारे में, मान लीजिए मैं आज आपको 2 फसलों के बारे में बता रहा हूँ, उनको पहली बार लगा रहे हैं तो थोड़ा अगर आपको अनुभव कम है तो थोड़े एरिया से शुरुआत कर लीजिएगा, अगली बार एरिया बढ़ा दीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जिन 2 सब्जियों के बारे में बात करने वाले थे उनमें से एक फसल तो है देखिए तोरई की खेती। इस समय पे इस बरसात के सीजन में अगर आप तोरई लगाते हैं, जिसको हम नेनुआ भी बोलते हैं, नेनुआ की खेती या फिर रिज गार्ड फार्मिंग, अगर आप इसको इस समय पे लगाते हैं तो कम से कम आप यकीन मानिए 40, 45 या 50 रुपए तक के मंडी भाव भी तोरई आपको आने वाले सीजन में देके जा सकती है। और डिमांड काफ़ी अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। और इस समय पे अगर आप तोरई लगाएंगे तो काफ़ी अगेती रहेगी आपकी फसल और काफ़ी लंबे समय तक ये आपको उत्पादन भी देगी।
और जब तक ये आपको उत्पादन देगी तब तक डिमांड में ही रहेगी, मतलब कि गिरावट इसके भाव में उतनी ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि बाद में जाके भी इसके एवरेज जो मंडी भाव है वो भी आपको 20, 25, 30 रुपए तक के जो है वो आपको मिल सकते हैं। लेकिन शुरुआत में जब इसकी नई नई आवक होती है समय लगाने पर, उस समय पे 40, 45 या 50, 60 रुपए तक के मंडी भाव भी मिल जाते हैं और कुछ एक मंडियों में इससे ज़्यादा मंडी भाव भी देखे जाते हैं। रही बात उत्पादन की, तो देखिए अगर आप आधुनिक और सही तरीके से इसको लगाते हैं और अच्छे और हाइब्रिड वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो उत्पादन भी आपको काफ़ी जोरदार देखी जा सकती है। यानी कि बरसात के सीज़न में आप इसको लगा रहे हैं, अच्छी मात्रा में आप खाद उर्वरक डालेंगे और थोड़ा सा रस चूसने वाले कीटों पे कंट्रोल रखेंगे। इंसेक्टिसाइड का अगर जिस समय पे बारिश वगैरह ज़्यादा होती है और ह्यूमिडिटी वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है तो उस समय पे अगर आप 10-15 दिन के अंतराल से हल्के इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड वगैरह लेते रहेंगे और दूसरा खरपतवार वगैरह नहीं होने देंगे, ज़बरदस्त मतलब उत्पादन ये आपको दे जाएगी और डिमांड भी काफ़ी जोरदार देखने को मिलेगी। दोस्तों, बरसाती तोरई के मिलने वाले उत्पादन की बात करें तो देखिए अगर आप इसको बरसात के सीजन में लगाते हैं तो कम से कम जो इसका उत्पादन है, कम से कम वो लगभग 80 से लेकर और 150 क्विंटल के आसपास आपको इसका जो उत्पादन है वो मिल जाता है। लेकिन अगर ज़मीन अगर इसकी खेती के लिए उपयुक्त है, क्लाइमेट सूटेबल रहता है, आप जो काम कर रहे हैं इस पे वो काफ़ी अच्छे से करते हैं, मतलब कि मैनेजमेंट अगर आपका सही रहता है, फसल आपकी क्लाइमेट और ज़मीन के प्रति सूटेबल रही, तो आप ये मानिए अच्छे और हाइब्रिड वैरायटियों का भी अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो आप ये मानिए करीब 200, 250 या 250 क्विंटल तक भी ये आपको उत्पादन देके जा सकते हैं। इसलिए अगर इसके एवरेज मंडी भाव भी आपको मिल जाते हैं ना लगभग 20-25 रुपए के, तब भी आप 2 से 3 लाख रुपए तक का प्रॉफिट तो इससे आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कम से कम उत्पादन लेके चलें और कम से कम मंडी भाव लेके चलें, फिर भी एक एवरेज या एवरेज से कहीं अच्छा प्रॉफिट इस समय तोरई लगा के आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना जरूर है। लगाने से पहले कुछ सावधानियां जरूर रखनी है। बलुई दोमट या हल्की दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाएगी, जिसका पीएच मान 6.5 से लेकर 7.5 तक हो। ऐसी भूमि में आपको तोरई लगानी है। जल भराव जैसी समस्याएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस तरह की जो फसलें होती हैं इनमें बारिश वगैरह जब ज़्यादा होती है, पानी का ठहराव हो जाता है, ऊपर से ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो उस समय पे इसकी बेलों में भी, जड़ के साथ साथ बेलों में भी सड़न वगैरह की समस्या आ जाती है, ब्लाइट वगैरह की समस्या आ जाती है, उसके बाद में कीटों का प्रकोप भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो फिर आपकी फसल जो है वो प्रभावित हो सकती है। इसलिए मैंने शुरू में कह दिया कि अगर मैनेजमेंट आपका सही रहा तो काफ़ी अच्छा उत्पादन इससे निकाला जा सकता है। इसलिए 6-6 फीट की दूरी पे बेड बनाइएगा बरसात के सीज़न में अगर आप लगा रहे हैं, और डिस्टेंस अगर आप अच्छे से मेंटेन रखेंगे तो अच्छा उत्पादन ये आपको दे जाएगी। लगाने से पहले 4-5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद बरसात के सीजन में अगर आप लगा रहे हैं तो गोबर की खाद अच्छी मात्रा में डालिए। 1 बैग डीएपी का 30-35 केजी म्यूरेट ऑफ पोटास, 20-25 केजी यूरिया खाद, 1 फंगीसाइड यूपीएल का साफ ले लीजिएगा 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ये सारे खाद उर्वरक आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालें। और जिस समय पे ज़मीन की तैयारियां कर रहे हैं या लगाने की सोच रहे हैं उस समय पे ज़्यादा बारिश वगैरह ना हो, मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। यानी कि खेत की तैयारियां जिस समय पे कर रहे हैं उस समय पे ज़्यादा नमी मिट्टी में नहीं होनी चाहिए। ऐसे समय पे आप खेत की तैयारियां वगैरह करके और उसके बाद में बेड बनाएं अच्छी क्वालिटी के, 2-3 बार ज़मीन का कल्टीवेशन करके। बरसात के सीज़न में बेड की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि अगर बारिश वगैरह ज़्यादा हो जाती है, हैवी रेन वगैरह होती है और पानी ठहर भी जाता है, तो बेड की साइज़ अच्छी होने की वजह से जड़ तक पानी यानी कि प्लांट तक जो पानी है वो ज़्यादा देर तक ना रुके, इसलिए फसल आपकी प्रभावित ना हो। इसलिए 3-3 फीट चौड़े और करीब 1 से 1.5 फीट की हाइट देना है बेड को। और ऐसी हाइट जो है बेड की वो तभी मिलेगी, यानी कि बेड की क्वालिटी तभी अच्छी होगी जब आप ऐसी ज़मीन में तैयारियां करेंगे, इस मतलब मिट्टी आपकी एकदम भुरभुरी रहेगी या ज़्यादा नमी नहीं रहेगी, तो बेड राइजर अच्छे से बेड बनाएगा, अच्छी क्वालिटी का बेड आपका बनेगा। इसलिए 2-3 बार ज़मीन का कल्टीवेशन करके मिट्टी को अच्छे से तैयार करके फिर आपको बेड बनाना है। उसके बाद 6-6 फीट की दूरी पे बेड बना के और 1-1 फीट की दूरी पे बीजों की बुआई करें और 20-25 माइक्रोन की इसमें प्लास्टिक मल्च अवश्य लगा दे। खरपतवार अच्छे से मेंटेन रखना है, मतलब कि बाड़ी को एकदम क्लीन और साफ रखना है, तभी उत्पादन बढ़िया मिलेगा। अच्छी वैरायटियों की बात करें तो एक तो देखिए सबसे जो बेस्ट वैरायटी है वो है आपकी ईस्ट वेस्ट कंपनी की नागा वैरायटी। इसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। 2 वैरायटी है इसमें, जो भी आपको मिल जाए वो ले लीजिए। एक तो नागा और दूसरी ईस्ट वेस्ट की LU 730। ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। बाद में तो और काफ़ी सारी वैरायटियाँ हैं। VNR की विनायक वैरायटी आती है,
या फिर आप सकाटा कंपनी की 8344 वैरायटी आती है, जिसको मैं 3-4 बार लगा चुका हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है, ये भी आप ले सकते हैं। इस तरह से काफी सारी वैरायटियां हैं जिनका आप इस समय पे सिलेक्शन कर सकते हैं। आपका उत्पादन जो है तोरई का दोस्तों, देसी तोरई की हम बात कर रहे हैं, तो इसका जो उत्पादन है उसके साथ साथ उसकी जो उत्पादन की क्वालिटी है वो भी आपकी वैरायटी पे ही डिपेंड करेगी। इसीलिए मैंने आपको कुछ यहाँ पे वैरायटियाँ सजेस्ट की हैं, इनमें से जो भी वैरायटियाँ मिले वो लगा लीजिएगा, क्योंकि इनकी सारी वैरायटियाँ मैंने आपको ऐसी बताई हैं जिनसे उत्पादन ही नहीं, फल की क्वालिटी भी आपको काफी जोरदार मिल जाएगी। दूसरा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, तोरई अगर आप बरसात के सीजन में लगा रहे हैं तो जून माह में इसकी बुआई कंप्लीट कर लेनी है। जून के अंतिम सप्ताह तक भी कंप्लीट कर सकते हैं, और जो किसान भाई जून में नहीं लगा पा रहे हैं वो जुलाई के पहले सप्ताह तक बुआई कंप्लीट कर लें। उसके बाद में करेंगे तो थोड़े लेट हो जाएंगे, उतने ज़्यादा भाव आपको नहीं मिलेंगे, एवरेज मंडी भाव ही मिल पाएंगे बाद में, लगभग 25, 30, 35 रुपए तक के। और हाईएस्ट मंडी भाव लेना है तो जून माह तक आपकी बुआई जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। और दूसरा, तोरई अगर आप इस समय पर लगाना चाहते हैं तो मंडप तैयार करना पड़ेगा, मचान बनाना पड़ेगा, बेलों को ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। ज़मीन पर रखेंगे तो बेलों के साथ साथ फल की क्वालिटी भी प्रभावित होगी, उत्पादन के साथ साथ, मतलब क्योंकि ज़मीन पे बेलें रहेंगी, बारिश वगैरह ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो बेलों में सड़न वगैरह की समस्या आ जाती है। क्योंकि तोरई एक ऐसी फसल है जिसकी बेलें बहुत ज़्यादा फैलती हैं, और उत्पादन भी बाकी सब्जियों के मुकाबले, मतलब बेल वाली आपकी जितनी भी सब्जियां हैं उनके मुकाबले तोरई की जो फसल है वो उत्पादन थोड़ा लेट देती है। मतलब बेल थोड़ी सी फैलने के बाद आपको जो उत्पादन है वो मिलना शुरू होता है। जैसे तर ककड़ी हुई हमारी, जो बाकी फसलें हैं, जो खरबूजा, तरबूज, इस तरह की फसलें हैं, उनमें जल्दी आपको फ्रूट सेट होते हुए दिख जाते हैं, लेकिन तोरई में थोड़ा सा बेलें फैलने के बाद में जो है वो उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए बेलें पहले ही फैल जाती हैं। इसलिए एक तो डिस्टेंस अच्छे से मेंटेन रखना है, और दूसरा मंडप तैयार करना है। तो मंडप तैयार करेंगे तो उत्पादन की क्वालिटी तो अच्छी मिलेगी आपको, उत्पादन भी काफ़ी बेहतर मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगली सब्जी फसल के बारे में। इसमें आपका थोड़ा खर्चा कम होगा, भले ही आप मंडप तैयार नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि ये भी एक बेल वाली फसल है, लेकिन इसमें मंडप तैयार करने की दरकार नहीं पड़ेगी। हालांकि करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। यानी कि इस समय पे किसान भाई देसी टिंडा लगा सकते हैं, और देसी टिंडा दोस्तों इस समय पे अगर आप लगाएंगे तो इसकी भी डिमांड आपको काफ़ी ज़ोरदार देखने को मिलेगी। देसी टिंडा एक ऐसी फसल है जिसको ज़्यादातर एरिया में नहीं लगाया जाता है, और कुछ एक एरिया में बहुत ज़्यादा भी लगाया जाता है। मैंने कहा था शुरू में वीडियो में कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको काफ़ी एरिया में बहुत कम या ना के बराबर लगाया जाता है। तो आपके क्षेत्र में अगर आप यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान से हैं, और या फिर ऐसे क्षेत्र जहाँ पे इस प्रकार की जो फसलें हैं वो बेल वाली सब्जियां हैं, जैसे देसी ककड़ी वगैरह, इस टाइप की जो फसलें हैं वो अगर आपके क्षेत्र में होती हैं तो आप देसी टिंडा भी ग्रो कर सकते हैं। यानी कि मतलब एक ऐसी फसल है जिसको बहुत ही कम किसानों द्वारा लगाया जाता है। मंडियों में इसकी आवक काफ़ी सीमित रहती है, ज़्यादातर मंडियों में, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों में इसका जो डिमांड है इसकी वो काफ़ी ज़ोरदार रहती है, और लोकल ग्राहक इससे उबते नहीं हैं। मतलब कुछ फसलें, मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो महीने 1.5 महीने चलने के बाद में पुरानी होने लगती हैं और डिमांड उनकी घटने लगती है। लेकिन ये फसल ऐसी नहीं है, ये डिमांड में ही रहती है। सप्लाई चाहे ज़्यादा रहे चाहे कम रहे, डिमांड उतनी रहती है। बस सप्लाई ज़्यादा रहेगी तो भाव आपको थोड़े कम मिल सकते हैं। एवरेज सप्लाई है आपके क्षेत्र में तो 30, 35, 40 रुपए के मंडी भाव, या कुछ एक एरिया में इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। खर्चा थोड़ा सा इसमें एवरेज है, यानी कि इसमें थोड़ा सा फर्टिगेशन वगैरह का जो खर्चा है वो कम होता है। खाद उर्वरकों की उतनी ज़्यादा दरकार नहीं रहती है, क्योंकि एक देसी टाइप फसल है, और इसका बीज भी आपको थोड़ा सस्ता ही मिल जाता है। सब्जियों के मुकाबले इसमें जो खर्चा है हमारा वो काफ़ी कम होता है। एक मंडप तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज़मीन पर आसानी से ये जो है वो सर्वाइव कर लेगी। अगर आप 6-6 फीट की दूरी रखेंगे, बेड से बेड का डिस्टेंस अगर 6 फीट रख लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। बस इतना ध्यान रखना है जल भराव जैसी समस्याएं आपके प्लॉट में नहीं होनी चाहिए, जल निकासी की उचित व्यवस्थाएं हों, फिर कोई दिक्कत नहीं। खरपतवार आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, तो इसके लिए आप प्लास्टिक मल्च लगा सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसी फसल है जो बिना प्लास्टिक मल्च के भी सर्वाइव कर लेती है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि भाई इसमें खर्चा कम होता है। आपकी सुविधा के अनुसार अगर आप इसमें खर्चा करना चाहो ना तो वो बात अलग है, क्योंकि खरपतवार आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप प्लास्टिक मल्च लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फसल हेल्दी रहेगी, उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। लेकिन बिना प्लास्टिक मल्च के भी ये फसल आसानी से हो जाती है, उत्पादन भी इसका काफ़ी जोरदार मिल जाता है। इसलिए आप देसी टिंडे की खेती भी इस समय पे कर सकते हैं। लेकिन देख लीजिएगा आपके एरिया में, अगर आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं, पहले थोड़े एरिया से ट्राई करें और उसके बाद में अगली बार इसको ज़्यादा एरिया में भी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।